हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, वेलकम बैक टू द अंडर वीडियो। आज मैं आप लोगों को अप्रैल में आने वाली और हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास का अपडेट दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सभी ड्रामा किस प्लेटफॉर्म पर आप लोग को हिंदी डब्ड में देखने मिलेगी और किस डेट से। तो इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, यानी कि इनमें से कोई एक हमारे क्लास टीचर है। मैंने नॉवेल में सबके नाम बदल दिए ताकि किसी को समझ ना आए। सही क्या ना? अपडेट शुरुआत करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस कोरियन ड्रामा से। ये ड्रामा एक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा होने वाली है, जिसमें आपको टीचर स्टूडेंट्स के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप देखने मिल जाएगा। और इस ड्रामा की स्टोरी पार्सली बॉयज लव स्टोरी पर भी बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट यूजू की, जो सीक्रेटली ऑनलाइन एक 18+ BL नोवेल लिखती है और वो अपने नोवेल को लेकर बहुत पैशनेट है, पर उसके नोवेल पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। और फिर एक दिन उसके स्कूल में एक साथ चार नए सुपर हैंडसम टीचर आ जाते हैं और इन चारों में से एक मैथ जीनियस है, एक फॉर्मर एथलीट है, एक लैंग्वेज जीनियस जापानीज टीचर है और एक आउटस्टैंडिंग कोरियन टीचर है। और इन्हीं चारों के आने के बाद यूजू इन्हीं चारों को फोकस में रखकर अपनी बॉयज लव स्टोरी नोवेल लिखने लगती है और अपनी सारी वाइल्ड इमेजिनेशन उसी नोवेल में उतार देती है। और इवेंचुअली उसकी नोवेल इतनी ज्यादा वायरल हो जाती कि सब लोग उस नोवेल की ही चर्चा कर रहे हैं। तो इस नोवेल के वायरल होने की वजह से यूजू की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और इन चारों टीचर में से किस टीचर के साथ यूजू का रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 17 अप्रैल से हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। इतने आराम से कैसे लिख रही हूँ मैं? हे भगवान, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। हमारी अगली अपडेट है मून लाइट चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक सुपर क्यूट सुपर फ्लफी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसके लीड कैरेक्टर्स ऑफलाइन एक दूसरे के राइवल्स हैं और ऑनलाइन एक दूसरे के लवर्स, पर वो दोनों ही इस बात से अनजान हैं, जिसकी वजह से इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एडिटर चुली की, जो टैलेंटेड तो बहुत है पर बहुत ही ज्यादा क्लमसी है और उसकी जॉब बहुत मुश्किल से एक बड़े पब्लिशिंग कंपनी में लगी है। पर अफसोस जॉब के पहले दिन ही उसे बहुत मुश्किल टास्क असाइन कर दिया जाता है, जो टास्क है सुपर पॉपुलर ऑथर जुआओ चुआन का एडिटर बनना। पर प्रॉब्लम यह है कि जुआओ चुआन एक बहुत ही रूड और एरोगेंट इंसान है, जो छोटी मोटी चीजों में गलतियां निकालता रहता है और इसके ऊपर से इन दोनों के पर्सपेक्टिव में भी जमीन आसमान का फर्क है। इसकी वजह से इनकी पहली मुलाकात में ही इन दोनों के बीच राइवलरी क्रिएट हो जाती है। पर ये दोनों इस बात से अनजान है कि इसे वो रियल लाइफ में अपना राइवल समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में उनका ऑनलाइन लवर है, जिनकी शक्ल उन्होंने कभी नहीं देखी है। तो अब इन ऑफलाइन राइवल्स को कब और कैसे पता चलेगा कि वो ऑनलाइन लवर्स हैं और क्या चुली जुआ चुआन की एडिटर बनेगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 21 अप्रैल से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है, जो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है और इस ड्रामा की स्टोरी और ह्यूमर वर्ल्ड क्लास है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ली जिन बुई की, जो अपने अनस्टेबल लाइफ के लिए अपनी माँ और उनके लाइफ के डिसीजन को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी किया जो शादी के कुछ दिन बाद ही उन्हें प्रेग्नेंट करके भाग गया और इसी वजह से इन दोनों के बीच बहुत बहस होती रहती है। पर फिर एक दिन मैजिकली जिन बुई टाइम ट्रेवल करके अपने माँ के हाई स्कूल टाइम में पहुंच जाती है और वहाँ जाने के बाद जिन बुई फैसला करती है कि वो अपने माँ की पास्ट लाइफ को बेटर बनाएगी, ताकि उसकी और उसके माँ की प्रेजेंट लाइफ बेहतर बन सके। और इसकी शुरुआत वो अपने माँ के क्लास टॉपर से प्यार करा के करेगी और ये ध्यान रखेगी कि उसकी माँ स्कूल बुली चेंजू से दूर रहे, क्योंकि उसे लगता है कि चेंजू ही उसका पापा है जिसने उसके माँ को छोड़ दिया था। पर प्रॉब्लम ये है कि ली जिन बुई जो चाह रही है उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। तो अब क्या ली जिन बुई अपने माँ के पास्ट को बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उसी दौरान उसे अपने माँ के केयरिंग फ्रेंड जुआओ श्याओ से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप 20 अप्रैल से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है ब्लोसम चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है, जो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है और ये ड्रामा उस टाइप की ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट कॉन्सेप्ट सिनेमेटोग्राफी सब कुछ बहुत सॉलिड और सेटिस्फाइंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जुआओ जियाओ की, जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने फैमिली के नाम कर दी और बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा और दर्दी मिला। उसके पति और उसकी सौतेली बहन का अफेयर चल रहा है, उसकी सौतेली माँ ने उसके माँ को मार डाला और वो उसे भी स्लो पॉइजन देकर के मार रही है और इन सब के ऊपर उसे और जनरल संगो को नाजायज
गुस्से में फ्रेम करके मार दिया जाता है, पर वो मरने की जगह समय में कई साल पीछे चली जाती है जब वो एक यंग लड़की थी। और इस बार उसके पास एक प्रोफेटिक बुक है जो उसे फ्यूचर में आने वाले इवेंट का हिंट पहले ही दे देता है। इसीलिए दुआ जियाओ फैसला करती है कि वो इसी बुक का इस्तेमाल करेगी और उन सभी लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसके लाइफ को हेल बनाई थी। तो अब क्या दुआ जियाओ अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और इस बदले की वजह से उसे जनरल सॉन्गों से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी रिवेंज ड्रामा को, जिसे आप 16 अप्रैल से हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पे देखोगे। हमारी अगली अपडेट है ओ माय बेबी कोरियन ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसमें तुम्हें लव स्क्वायर जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट देखने मिल जाएगा और इस ड्रामा का प्लॉट भी बहुत यूनिक और फनी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक 40 साल की औरत जंगहारी की, जिसने शादी और प्यार जैसी चीजों से अपना नाता बहुत पहले ही तोड़ दिया था। पर वो एक पेरेंटिंग मैगजीन कंपनी में काम करती है और उसका काम उसे बार बार उसे उस चीज की याद दिलाता रहता है जो चीज जंगहारी डेस्परेटली अपने लाइफ में चाहती है, और वो चीज है उसका खुद का बच्चा। पर अकेले बच्चा पैदा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो अपने कंपनी के 3 आदमियों को शॉर्टलिस्ट करती है अपने बच्चे का बाप बनाने के लिए। और इन तीनों आदमियों में से कोई फोटोग्राफर है, कोई पीडियाट्रिशियन है और कोई उसका कलीग है। पर प्रॉब्लम ये है कि सिंगल पेरेंट्स बनने के चक्कर में जंगहारी को सच में इन तीनों आदमियों का अफेक्शन हो गया है। तब जंगहारी इन तीनों आदमियों में से किसे अपने बच्चे का बाप बनाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप 12 अप्रैल से हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और प्लीज वीडियो को कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।